Okay, welcome back to the channel. My name is शाहरुख सैफी. I am your sociology educator. तो फाइनली बच्चों, आज से मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज भी लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको किसी चैप्टर के बारे में तो नहीं बताऊंगा. अरे सर, ये क्या बात कर रहे हो? तो बच्चे हम बात करेंगे क्योंकि चैप्टर रिवीजन एमसीक्यू सारा कंप्लीट करवा दिया है और अब मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लेके आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फिल्टर कर रहा हूं मैं एक तरीके से, हर एक टॉपिक को मैं आपको मिक्स करके समझाऊंगा. तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं बात कर रहा हूं आपके उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सीबीएसई के फेवरेट है. जी हाँ बच्चों, तो जो एग्जाम में ज़्यादा था, अगर आपका उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर डजंट मैटर कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो भी सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, तो आप इजीली से टैकल कर सकते हो. तो ध्यान रखना, आपके टर्म वन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ. आगे भी ये जारी रहेगी, तो आप ऐसे कनेक्ट रहिएगा. माय नेम इज शाहरुख सैफी. आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर. I have completed my graduation in 2016 plus I have also cleared my B.Ed and C.Ted. Now I am pursuing MA Honors Political Science. Okay? याद रखना 11th क्लास TTS होती है. क्लास TTS आपकी 7 बजे. 12th क्लास TTS होती है, माफ़ कीजिएगा, MWF होती है 7 बजे, सेम टाइमिंग. और ऐप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. ऐप पे बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी फ्री वाली अपलोड कर रखी है. ठीक है, यूज़र नेम मेरा ये है और यही मेरा कोड है. जब आप किसी भी वीडियो को देखोगे वहाँ जाके, तो ऑलरेडी मैंने 11 का मटेरियल बहुत सारा डाल रखा है, आप जाइए चेक कीजिएगा. लिंक मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कीजिएगा और देखिएगा. कोई भी कंटेंट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ कोड यूज़ करना पड़ेगा. ओनली फर्स्ट टाइम कोड यूज़ करना पड़ेगा. ओनली फर्स्ट टाइम आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा SHA07. आप कोई भी कंटेंट फ्री वाला देख सकते हो. चलिए, बहुत बढ़िया. ये सारे फीचर्स बच्चों वहाँ पर अवेलेबल हैं. लाइव रियल टाइम में इंटरेक्शन विद यूजिंग चैट एंड इमोजीज, आज का क्वेश्चन टैब, पोल लीडरशिप बोर्ड, दोनों चीज़ें आपको मिलती है. जी हाँ, मेंटी क्विज टाइप जैसा यहाँ भी होता है. गोल्ड में कौन है, सिल्वर में कौन है और ब्राउन कलर में कौन है. तो ये तीनों टॉप बच्चे होते हैं जो कि मेंटी में सबसे ज़्यादा हाई रैंक पर रहते हैं. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको जानना और समझना चाहिए क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए है, जहां आप घर बैठे लाइव क्लासेस के साथ अनलिमिटेड एक्सेस टॉप एजुकेटर के थ्रू, रेगुलर डाउट सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज, मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट प्लस प्रैक्टिस लाइव और बैच कोर्सेज, सभी चीज़ अवेलेबल मिलती हैं. कोई भी आप प्लान लीजिएगा आपके लिए 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है. जस्ट यूज़ दिस कोड व्हेन यू परचेज द कोर्स 10 SHA. ओके, यस, ठीक है. जब आप कभी कोई भी प्लान परचेज कर रहे हो तो इस कोड को यूज़ कर देना. इंस्टेंट आपको 10% मिल जाएंगे. अप टू नहीं है, कंप्लीट 10% है, इंस्टेंट है. ठीक है, लेस करके. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल मेंटोरशिप के साथ लाइव डाउट सॉल्विंग और वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लान, प्रैक्टिस टेस्ट और साथ ही पेरेंट्स कनेक्टिविटी, सभी चीज़ें आपको मिलती हैं. और यहाँ पर भी आपका 10% का जो डिस्काउंट है वो एप्लीकेबल है. आप कोई भी प्लान लीजिएगा आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. सो सिंपल है. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. आगे बात करते हैं बच्चों. ये देख लेना, ये जो कोड है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा. जो भी स्कॉलरशिप के टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं. जब भी आप वो दीजिएगा तो आप इस कोड को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा फ्री के लिए. तो बच्चों, अब बात करते हैं आपके लेसन वाइज टॉपिक्स की, जो कि है क्लास 11 सोशियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम सोशल ग्रुप के बारे में. जो बच्चे नए हैं वो जान लीजिएगा, सिलेबस आपका पहली चीज़ कंप्लीट हो गया है. रिवीजन वो भी कंप्लीट, मेंटी सभी चैप्टर के वो भी कंप्लीट. ऐप पर भी बहुत सारे MCQ अवेलेबल हैं. टॉपिक वाइज भी वीडियो अवेलेबल है. मतलब इतना सारा कंटेंट टर्म 1 का ऑलरेडी मैंने करवा रखा है. बस आपके एक चीज़ रह गई है, रीजनिंग असर्शन और केस बेस्ड क्वेश्चंस. वो भी आपका हो रहा है. आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारा आपको कवर कराऊंगा क्योंकि ये वाली टाइप्स करने के लिए आपको चाहिए होता है डीप थिंकिंग. चैप्टर की आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या. तो टॉपिक वाइज अगर आप करोगे ना, तो रीजनिंग असर्शन की खास बात ये है कि वो कंटेंट पुट करता है, उठाया यहाँ से और पेस्ट कर दिया और उसमें से आपका क्लैरिफिकेशन पूछ लिया, क्या ये सही है, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है वगैरह. उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको पूरे करवाऊँगा. ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा. सोशल ग्रुप, व्हाट इज सोशल ग्रुप?
What is social group? A social group is two or more human who interact with one and another and share similar characteristics, collectivity, have a sense of unity. तो इट्स कॉल्ड सोशल ग्रुप. तो भैया वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम ही से सोसाइटी बिल्ड हुई है और हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं. बुखार होगा तो डॉक्टर की नीड होगी, सलाह लेनी होगी तो कानून की आवश्यकता होगी, कहीं जाना होगा तो आपका रोल अपने आप डिसाइड हो जाएगा. मतलब एक कंज्यूमर का, एक बायर का, एक क्या बोलते हैं वो दुकानदार का, एक शॉप की, एक ग्राहक का एक दुकानदार के साथ, ठीक है. तो अलग अलग कैटेगरी में आपका जो रिलेशन है एक दूसरे व्यक्ति से बनता चले जाएगा, क्योंकि हम सब एक सोशल ग्रुप के पार्ट हैं. सिमिलर चीज़ों को हम फॉलो करते हैं. कुछ इसके कैरेक्टर भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड है. लाइक इन ग्रुप्स के अंदर फीलिंग्स होती है यूनिटी की, एकता वाली, और साथ ही वी द फीलिंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हम कहते हैं ना. तो सोशल ग्रुप पार्ट होते हैं एक तरीके का यूनिटी का. तो इनके अंदर रिलेशन भी होते हैं और मेंबरशिप भी बनी रहती है. मेंबरशिप जो होती है वो कई जगह लिमिटेड होती है और कई जगह अनलिमिटेड होती है. कई जगह चेंजेस आते रहते हैं, कई जगह फिक्स्ड होती है. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर सिर्फ 10 है तो 10 ही रहेंगे, लेकिन एक अदर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मेंबर घटते बढ़ते रहते हैं. तो ध्यान रखना इन सोशल ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब ये ना पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. अब ये पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, वो कैसे सर? देखिए, देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप. वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी. तो प्राइमरी जो क्लोज है, सेकेंडरी जो कि थोड़ी फार है, दूर है. ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना. तो सबसे पहले बच्चों वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी ग्रुप. व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप? तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कुले, इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है. चार्ल्स कुले जो एक सोशलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि अ प्राइमरी ग्रुप इज अ ग्रुप whose relation among its member are full of respect, sympathy and cooperation. तो वो कहते हैं कि ये ग्रुप वो होते हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है और मेंबर्स के बीच में एक सिंपैथी बनी रहती है और एक कॉपरेशन होता है, सहयोग होता है. सर कुछ एग्जांपल दीजिएगा. एग्जांपल देने से पहले इन ग्रुप की एक खास बात ये होती है कि देयर इज़ अ नो सेंस ऑफ सेल्फिशनेस इन दिस ग्रुप, और ना ही कोई जेलसी होती है इनके में. तो एग्जांपल लाइक आपकी फैमिली हो सकती है, आपका चिल्ड्रंस का प्ले ग्रुप हो सकता है, परमानेंट आपके नेबर्स हो सकते हैं. तो ये सभी के सभी बच्चों टाइप्स पार्ट हैं प्राइमरी ग्रुप्स के. एग्जांपल है प्राइमरी ग्रुप्स के. ठीक है, काफ़ी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है. इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको स्पेशलाइज बनाते हैं. लाइक डिटर्मिनेशन अमंग मेंबरशिप, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं इनके बीच में. फैमिली के अंदर ऐसे हो रही है, आज फैमिली बनी कल बिखर गई. आप अपनी मम्मी पापा के बेटा या बेटी हो तो आप उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना है. ठीक है, लिमिटेड साइज़ है. एक फैमिली के अंदर कितने जन होते हैं? जैसे 10, कम से कम 3-4. तो आपकी फैमिली में कितने, आप कमेंट बताना. लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो ईगोनेस है ना वो कम होती है, बहुत कम होती है. मतलब किसी को अपने बारे में सोचना, अपनों के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. एक स्वार्थ होता है और एक सिंपैथी होती है, मतलब एक सैक्रिफाइसनेस होता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है. स्टेबिलिटी इन ग्रुप में बनी रहती है क्योंकि क्लोज होते हैं ना. तो स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आज बनाया कल बिगड़, आज बनाया कल बिखर गया, ऐसे थोड़ी होता है. एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, वो मानते हैं हम, बट स्टेबिलिटी ओवरऑल एक जनरल सेंस में ये इनको करेक्टराइज करती है प्राइमरी ग्रुप को. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. मैंने कितनी बार आपको करा रखा है, तो ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा. उसी तरह एक सेकेंडरी ग्रुप भी होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट. तो इस ग्रुप के अंदर बच्चों जो सेल्फिशनेस है वो ज़्यादा होती है और साथ ही जो फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट हैं और साथ ही जो सेल्फिशनेस है वो बने रहती है. कि लाइक जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट कंपनीज, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है. टाइम के अकॉर्डिंग देखते हो कॉम्पिटिटर होते हैं एक दूसरे के, ऊपरी ऊपरी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट इंटरनली हर कोई चाहता है कि उनके बारे में ज़्यादा बात की जाए. तो ये जो ग्रुप होते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. लाइक का इनडायरेक्ट रिलेशन है, पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है. और कोई छोटा ग्रुप नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है. बहुत बड़े ग्रुप होने के कारण ही इनके अंदर जो सेल्फिशनेस है, ईगोनेस है, वो ज़्यादा होती है. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, इसलिए रिलेशन भी फॉर्मल ही देखने को आपको मिलते हैं. दैट्स इट. तो ये आपके प्राइमरी एंड सोशल ग्रुप है. ओ माफ़ कीजिए, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप है. कोई बड़ी बात नहीं. उसी तरह बच्चों एक टाइप्स आती है. उसी तरह एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप की भी टाइप्स आती है. इन ग्रुप, आउट ग्रुप. तो भैया इन ग्रुप का प्राइमरी कह लीजिएगा और आउट ग्रुप को आप सेकेंडरी कह लीजिएगा. जो फीचर इनके है ना वो सेम इनको क्लैरिफाई करेंगे. लाइक इनके अंदर क्लोजनेस ज़्यादा होती है इन ग्रुप के अंदर. प्राइमरी में जो जो फीचर्स है ना आप इनमें एडअप कर सकते हो. तो इसलिए आपका एक के साथ दूसरे का भला हो जाए, इसलिए मैंने वो टॉपिक ऐड नहीं किया. तो बिल्कुल सिमिलर है, सारी चीज़ें उसकी सिमिलर है इन ग्रुप आउट ग्रुप की. ठीक है, चलिए
आगे एक अगला न्यू टॉपिक और जानते हैं, सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं। अब हम ये चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक लिया है डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली जिसमें एकाकी परिवार हिंदी में कहते हैं, जॉइंट फैमिली जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इनके बीच में बच्चों कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, वो किस टाइप का डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो आ न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली दैट इंक्लूड्स 2 एडल्ट स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो भैया माता पिता, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, सिंपल, हम दो हमारे दो, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? जॉइंट फैमिली इज अ फैमिली एक्सटेंड बियॉन्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। तो उसके अलग होती है, बिल्कुल अपोजिट, एज इट इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, कजन्स, मतलब चाचा, मामा, ताया, कज़न, भाई, सारे के सारे। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? जब इनके अंदर कितने कम मेंबर हैं तो दैट इज़ वाई ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, स्मॉलर ग्रुप कहलाता है। इनके अंदर इतने सारे तो ये बिगर ग्रुप है। जने ज़्यादा तो बिग हो गया, जने कम है तो स्मॉल हो गया। उसी तरह जो पेरेंट्स होता हैज़ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, तो सिंपल सी बात है क्योंकि ये हम यहीं पे पढ़ रहे। लेकिन यूजुअली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन, फिर अंकल, फिर आंट्स, फिर कजन्स। तो यार कितने सारे लोग आ रहे हैं, 10 से प्लस 15 भी हो सकते हैं, या 2-3 की बात हो रही है। वन और बोथ पेरेंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न इनकम। दोनों ही मतलब पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब मम्मी पापा, मेन जो उनका एम होता है जैसे अर्न मनी, अर्न इनकम से रिलेटेड ज़्यादा होता है क्योंकि वो वर्किंग होते हैं ना। यूजुअली मोर देन 2 एडल्ट्स वर्क एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शोल्डर जॉइंटली। जॉइंट फैमिली में जो सबसे घर के बड़े मुखिया होते हैं उनके पास क्या होता है, पूरा का पूरा घर का जिम्मा होता है, पूरे घर को वो चलाते हैं। आपने रूरल फैमिली देखी होगी, रूरल फैमिली स्पेशली जॉइंट फैमिली से ही कोरिलेट करती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर में जो मेन जने लगे होते हैं और पूरे घर को चला रहे होते हैं। तो चिल्ड्रन में नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो भैया न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा ज़्यादा खर्च कर ही नहीं पाता जब उसके मम्मी पापा कमाने वाले हो, क्योंकि यार उसकी सारी रिक्वायरमेंट तो उसके मम्मी पापा ही फुल कर देते हैं, तो वो बच्चा खर्चा कहाँ से करेगा। लेकिन बच्चों देयर इज़ द अदर साइड जॉइंट फैमिली में कि अडल्ट जो होते हैं वो टेक केयर करते हैं चिल्ड्रंस का, इवन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। यहाँ बच्चों की देखभाल ज़्यादा होती है बट खर्चा भी होता है इनका ज़्यादा होता है। भैया अगर 10 जने हैं तो 10 रोटियाँ बनेगी, 4 जने तो 4 रोटियाँ बनेगी। तो ये बड़े मैटर करते हैं ये सारी चीज़ें जॉइंट फैमिली में। और स्पेशली इन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के अंदर जॉइंट फैमिली जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है। या आप यूँ कह सकते हो कि अर्बनाइजेशन के अंदर न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखा जा रहा है, आइडियल माना जा रहा है। शांति चाहते हैं लोग, कम जने की, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, भीड़ भड़क कर ज़िंदगी है। बट जॉइंट फैमिली, दोनों फैमिली अपनी जगह बेटर। रूरल एरिया में आपको हर जगह जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी ज़्यादातर, और खुशी खुशी वो रहते भी है। तो नज़रिए की बात है, हम किसी को गलत या सही नहीं कह सकते। हो सकता है किसी की जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी हो सकता है किसी की न्यूक्लियर फैमिली ख़राब हो। ये तो हम उसके बीच में डिफरेंट क्लियर कर रहे हैं कि भैया इनकी जो मेन जो चीज़ें हैं इनके में क्या डिफरेंट है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस देखने का मिलता है, ये डिफरेंसेस देखने का मिलता है। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली इज़ स्मॉलर, बिगर, लार्जर, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको क्या करना है, स्मॉलर पे टिक कर देना, 1 मार्क आपको मिल जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बात करें। अगला टॉपिक आता है मैरिज। ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। व्हाट इज मैरिज? ये रहा दूल्हा, ये रही दुल्हन। शादियाँ हर किसी की होगी। अब फॉर्मल यूनियन, एक फॉर्मल यूनियन एंड सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल, 2 व्यक्तियों के बीच में जो कि यूनाइट्स, कनेक्ट होते हैं लीगली, कानूनी तौर पे, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे और इमोशनली, भावनात्मक तौर पे, तो वो मैरिज कहलाती है। एक लड़का एक लड़की जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उनके साथ कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, शादी लोग क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछूं, आप शादी क्यों करते हैं? अब ऐसा तो नहीं है सभी शादी करते हैं, बट जनरल सेंस में शादी तो सभी करते हैं। अब ये थोड़ी सलमान खान ने नहीं करी तो पूरी दुनिया नहीं करेगी, हर कोई करता है, लेकिन कुछ जने होते हैं वो नहीं करते। तो भैया पर्पस है कि जो मैरिज है ना, इज़ द स्टैब्लिश ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो भैया जब यौन संबंध बनते हैं बिटवीन अ मैन और वुमेन में, और दिस सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या होता है, शुड बी सोशली रिकॉग्नाइज। भैया शादी कोई लोग भाग के भी करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जनरल सेंस में हम शादी को वही कहते हैं जो सोशली रिकॉग्नाइज होते हैं। लोग आते हैं शादी में, आते हैं वो भाई गोलगप्पे खाएंगे, वो भाई शाही पनीर खाएंगे, वो भाई चिकन लेंगे वगैरह वगैरह, दबा के करते हैं सारी चीज़ें, तो सोशली रिकॉग्नाइज होती है। और साथ ही बच्चों शादी का मतलब भाई बस शादी होगी ठीक है, ऐसा तो नहीं होता।
भैया उसमें चिल्ड्रन भी पैदा होते हैं, जब चिल्ड्रन पैदा होते हैं तो उनको स्टैट्यूटरी राइट्स भी दिए जाते हैं, उनकी एक अलग पहचान भी, आइडेंटिटी भी बनाई जाती है। अगर आप पैदा नहीं होते तो आपकी आइडेंटिटी कैसे बन पाती? तो यार ये सब पर्पस है मैरिज के। अब यहाँ पर मैरिज की कुछ टाइप्स है, कुछ फीचर्स हैं, पहले कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स के बाद में बात कर लेते। एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में शादियाँ होती हैं, बाहर नहीं होती भाई, हर जगह होती है, हर रिलीजन में होती है, हर कास्ट में होती है। तो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि भैया जनरेशन को लीड तो मैरिज ही करती है। पहले मैरिज, फिर फैमिली बनेगी, फिर वो आगे और इंस्टीट्यूशन बनते चले जाएंगे, और ये जनरेशन बाई जनरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है हमें अपनी सोसाइटी में। सोशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी जनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें किस में, मैरिज में देखने को मिलती है। काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बट इसे सोशोलॉजी के टर्म्स में पढ़ना आपको ज़रूरी है ना। उसी तरह बच्चों ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो आप शादी देखते हो सिर्फ वही होती है, नहीं, इधर कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं जो जनरली यूज़ की जाती है, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी होती है जो यूज़ की जाती है। जैसे सर, तो पहली शादी आती है मोनोगामी, जिसमें ये लड़का और एक लड़की। मोनोगामी इज़ अ रिलेशनशिप विद ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम रादर देन मल्टीपल पार्टनर। तो ये क्या होती है, आइडियल मानी जाती है, जो हर कोई करता है आज के समय। तो एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में बने तो वो मोनोगामी का उनको टैग मिलता है, एक समय पे एक शादी करना। इसे सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है। बट बच्चों आपको पता है कि कुछ ऐसी शादियाँ भी है जो अलग अलग टाइप की होती है, लाइक उसे हम पॉलीगामी की कैटेगरी में रखते हैं। तो पॉलीगामी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउस, जहाँ पे शादियाँ एक से ज़्यादा की जाती है। ये देख रहे हो इतने सारे इमेजेस के थ्रू पता चल जाएगा। इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, इनकी कुछ टाइप, एक होता है पॉलीगिनी और एक है पॉलिएंड्री। पॉलीगिनी और पॉलिएंड्री। तो बच्चों ये होता है आपका ये होता है बच्चों बहुपत्नी, और माफ़ कीजिए बहुपति और बहुपत्नी। तो बहुपति का मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड। देखिए, तो पॉलिएंड्री में क्या होता है कि व्हेन अ वुमेन, ये होगी वुमेन, इज मैरिड टू मोर देन अ वन हस्बैंड एट अ टाइम, इट्स कॉल्ड पॉलिएंड्री। तो भैया 1 2 3 4 खासकर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये इकोनॉमिकल रीज़न ज़्यादा माना जाता है। तो ये पॉलिएंड्री वाला क्या होता है, ठीक है ना, जहाँ पर एक औरत एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करती है। और कुछ इसके अंदर खास बात होती है कि ये हस्बैंड जो होते हैं ना, वो आपस में भाई होते हैं सारे। आगे माफ़ कीजिएगा, दूसरा जो है पॉलिएंड्री। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि बस ये मान के चलिए, व्हेन अ मैन इज मैरिड इज मोर देन वुमेन्स, वुमेन मतलब वाइफ एट अ टाइम, इट्स कॉल्ड पॉलीगिनी, इट्स कॉल्ड पॉलीगिनी। बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट, कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादी करता है औरत से, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगिनी, पॉलीगिनी। ठीक है, तो याद रखना। एक और टाइप्स होती है एंडोगामी। एंडोगामी यानी कि अपने अंदर ही, अपने अंदर का मतलब है कि अपनी जाति के अंदर ही शादी करना, अपनी कास्ट के अंदर ही। तो एंडोगामी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद वन सोशल ग्रुप। कल्चर हु प्रैक्टिस एंडोगामी इज रिक्वायर्ड मैरिज बिटवीन स्पेशल सोशल ग्रुप, क्लासेस एंड एथनिसिटी। तो जो एक ग्रुप के पार्ट होते हैं ना, वो आपस में जो शादी करते हैं, तो वो एंडोगामी होती है। और एक्सोगामी क्या होती है, एक्सोगामी इज मैरिंग आउटसाइड ऑफ वन ट्राइब और सोशल यूनिट। तो ये अपने कास्ट से बाहर जो लोग शादी करते हैं वो एक्सोगामी होते हैं, इन और आउट, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एक मिनट यार, शायद कुछ ज़्यादा है। विंटर कब आएगा, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सोशलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, सोशलाइजेशन क्या है। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर थॉट टू बी अ प्रोफिशिएंट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बच्चों जो पीपल्स हैं, वी द पीपल, तो हम क्या सीखते हैं बच्चों, एक प्रोफिशिएंट मेंबर सोसाइटी के, एक ऐसे लोग जो कि भैया सोसाइटी को आगे डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो जब तक हमारा सोशलाइजेशन नहीं होता तब तक बच्चों हम तौर तरीके, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर एक गुड बिहेवियर, इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। एट अ टाइम ऑफ बर्थ, जब भैया बच्चा पैदा होता है तो द ह्यूमन इन्फेंट मतलब शिशु नोज नथिंग व्हाट वी कॉल सोसाइटी और सोशल बिहेवियर। तो उसे नहीं पता होता कि यार ये सोसाइटी क्या है, व्हाट इज़ सोसाइटी, व्हाट इज़ सोशल बिहेवियर, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। येट एज द चाइल्ड ग्रो अप्स, जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है, शी और ही डजेंट मैटर मेल और फीमेल, कीपिंग लर्निंग, वो धीरे धीरे सीखने लग जाता है। नॉट अबाउट जस्ट द फिजिकल बट, ना केवल सिर्फ पूरी दुनिया के बारे में, बट ऑल्सो अबाउट व्हाट इट मीन टू बी अ गुड और बैड गर्ल और बॉय। ये भी वो सीखने लग जाता है कि एक अच्छा लड़का या फिर एक अच्छी लड़की कौन होते हैं। गुड मैनर्स, बैड मैनर्स स्कूल में सिखाए जाते हैं ना, जी हाँ। तो इससे ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है सारा का सारा। शी और ही नोज व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी अपलॉटेड एंड व्हाट काइंड विल बी डिसअप्रूव्ड। तो वो जानते हैं कि भैया किस टाइप का जो बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है और किस टाइप का जो बिहेवियर है वो डिसअप्रूव्ड है या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर बच्चा ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने लग जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना। सोशलाइजेशन डिफाइन द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम अ सेल्फ अवेयर। तो सोशलाइजेशन में क्या डिफाइन करते हैं, जो एक बच्चा है वो शुरुआत में जिसे कुछ पता नहीं है, बेसहारा है, धीरे धीरे वो सेल्फ अवेयर होना चले जाता है, फिर एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है, स्किल को एक्वायर्ड करने लग जाता है और अपने कल्चर को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जब मैम या सर आपसे पूछते थे कि बेटा 2 का टेबल सुनाओ, तब आपके 2 का टेबल नहीं आता था। आज मैं बोलूँगा कि भैया 2 का टेबल सुनाओ, अरे सर जी 2 4 6 8 10 12 16 20 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अरे भाई साहब, अब मैं जैसे मेरे को ये रिपीटेशन बहुत लगी हुई है, जैसे मैं सिर्फ ये रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर कोई मुझसे पूछेगा तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मैं जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ। 6 12 18 24 30 36 32 48 54 60, मतलब जल्दी जल्दी रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सोशलाइजेशन, जो हमें जो चीज़ें स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है, आफ्टर सम टाइम जो हम थोड़ा सा ज़्यादा, तो हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, हमारा दिमाग बढ़ जाता है, तो भैया हमें चीज़ें ईजी लगने लग जाती है। तो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। इंडीड इज विदाउट सोशलाइजेशन ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल बीइंग नॉट बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, शराब पीना, दारू पीना, मतलब उल्टा सीधा काम करना, जिनको कोई ना इज्जत देता ना कुछ देता। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनका जो सोशलाइजेशन है ना, जो सामाजिकरण, वो सही तरीके से हुआ ही। उनको सोसाइटी में रहने का क्या ढंग है, कैसे बात करना है, क्या रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए उनका सोशलाइजेशन एज अ ह्यूमन बीइंग वो उन्हें काउंट भी नहीं किया जाता। बट आपको तो किया जाएगा ना, आप अच्छे बच्चे हैं। वी हैव सो फार बीन टॉकिंग अबाउट सोशलाइजेशन एंड द न्यू बॉर्न इन्फेंट। हमने जैसे बात करी थी बच्चों की सोशलाइजेशन एक नए बच्चे की तरह, बट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आल्सो ऑल्टर द लीव दोज हु आर रिस्पॉन्स फॉर द अपब्रिंगिंग। तो भैया सोशलाइजेशन के दौर में उनका भी सोशलाइजेशन होता है जो उस बच्चे की देखभाल कर रहे होते हैं, क्योंकि तौर तरीके तो सिखाना उन्हीं का होता है। दे आर अंडर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो नई नई चीज़ें सीखी जाती है। लाइक एग्जांपल, बिकमिंग अ ग्रैंड पेरेंट, जब दादा दादी बन जाते हैं, एंड पेरेंट जब मम्मी पापा, इन्वॉल्व्स अ होल सेट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन्हीं के थ्रू तो जारी होती हैं। ओल्डर पीपल स्टिल रिमेन पेरेंट व्हेन दे बिकम अ ग्रैंड पेरेंट। तो भैया मम्मी पापा जब दादा दादी बन जाते हैं तो फिर भी पेरेंट्स ही तो रहते हैं। Of course, thus forging another set of relationship connected different generation with each other, और this process is continuous. It's mean कि भैया जब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तो तब भी तो वो पेरेंट्स ही हैं, और ये प्रोसेस जनरेशन बाई जनरेशन आगे लीड होता रहा है। दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, फिर आपके बेटे, आपका ये, तो ये जनरेशन सोशलाइजेशन की चल रही। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइक वाइज द लाइफ ऑफ द यंग चाइल्ड चेंज विद द बर्थ ऑफ द सिबलिंग, कि बच्चे का जन्म के साथ ही जो चेंज हो जाता है वो धीरे धीरे बदलता चले जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, लाइक 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, मतलब इतना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो बच्चा सामाजिकरण है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है, और सीखना अच्छी बात है बच्चों। सोशलाइजेशन के अंदर लर्निंग हमेशा होनी चाहिए, इसलिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि भैया सीखने में कोई पैसा नहीं है। सीखना, अगर आप सीख गए तो यार बहुत है, और हर इंसान को सीखना चाहिए यार, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं भी आज खुद पढ़ के आता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, तभी आपको बता पाता हूँ ये चीज़ें।
विदाउट पढ़े मैं कैसे बता सकता हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें बच्चों सोशलाइजेशन के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, एजेंसियाँ कह सकते हो मेन। तो अ चाइल्ड इज सोशलाइज्ड बाय अ सेवरल एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी के थ्रू बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, और इंस्टीट्यूट के थ्रू। अब वो कौन कौन सी हैं? सच एज अ फैमिली, सच एज अ स्कूल, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, सोशल कास्टर, रीजन, रिलीजन, मतलब पूरी कैटेगरी के अंदर हमारा सोशलाइजेशन होता रहता है हर एक अलग अलग फील्ड में। मेन यहाँ पर हम बात करते हैं इनके बारे में। फैमिली आपका फर्स्ट पार्ट है सोशलाइजेशन का, ये आपको पता है। जब आप पैदा हुए थे तो सबसे पहले फैमिली ही आपके साथ थी। जब आप इस दुनिया से जाओगे तब भी फैमिली आपके साथ होगी। तो फैमिली से बड़ा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, इसलिए तो यार फैमिली वाला जो रिश्ता है ना वो कुछ अलग ही लेवल का है। तो भैया फैमिली के अंदर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो प्राइमरी स्टेज होती है, वो प्राइमरी, बट याद रखना, बट डोंट फॉरगेट, वो अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल जो होती है, जो फॉर्मल होती है, वो स्कूल लेवल पे देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे को सारे तौर तरीके वहीं पता चलते हैं। बट यहाँ पर बच्चा शुरुआत में पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी जो भी उसे कहलवाना चाहो वो सीखता है, तोते की तरह क्या करता है, इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है ना। तो जैसा आप सिखाओगे वैसा वो सीखता चले आएगा, और वही उसी की मेमोरी बनती रहेगी। तो अगर शुरुआत से अच्छी हैबिट्स डलवा दी तो बच्चे का भी सोशलाइजेशन काफ़ी गुड होगा। उसी तरह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके छोटे छोटे दोस्त बनते हैं, उन छोटे छोटे दोस्तों से ऐसी ऐसी बातें सीखता है। तो पीयर ग्रुप्स क्या होता है, सेम एज के लोग जब एक साथ मिलते हैं, तो स्पेशली बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो अपने ग्रुप के अंदर बहुत रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद जब दौर आता है बच्चों स्कूल जाने का, फिर रोते हैं बच्चे। तो स्कूल के अंदर बच्चों उनको रूल एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको उनका सोशलाइजेशन किया जाता है, सोसाइटी के बारे में बताया जाता है, उसे पूरे तरीके से मिच्योर बनाया जाता है। फिर वो धीरे धीरे रूल एंड रेगुलेशन को सीखते हैं, क्या गलत है क्या सही है, उसके लिए उन सभी के बारे में जानते हैं। जब मिच्योर हो जाता है तो उस रोल में फिर मास मीडिया, ये सारा का सारा लेवल वाइज होता है, ये सारा का सारा लेवल, ये नहीं कि बच्चा पैदा होते ही मास मीडिया का इम्पैक्ट पड़े, ऐसा नहीं है। सोशलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप चलता है। मास मीडिया, जैसे बच्चा मैच्योर हो गया तो भैया न्यूज़ें आती रहती है, उनसे भी इन्फ्लुएंट होता है वो, तो दैट्स वाई उसका सोशलाइजेशन वहाँ भी होता है। और जब इंसान जॉब करता है, जिस वर्क प्लेस में रहता है, तो कहीं ना कहीं उन ग्रुप्स का भी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए बच्चों ये कुछ एजेंसियाँ हैं सोशलाइजेशन की, जो कि इंसान को, एक ह्यूमन को उनकी कैटेगरी वाइज देखने को मिलती ही हैं। तो ये हमारा सोशलाइजेशन। क्या बड़ा है? कोई बड़ा है? तो यही तो टॉपिक थे। तो ऐसे ही टॉपिक बच्चों में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, ठीक है। तो मैंने शुरुआत करी थी, कुछ लिमिटेड टॉपिक रखे, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बताई। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, मैंने आपके साथ शुरुआत करी बच्चे, मैंने आपके साथ सोशल ग्रुप के साथ। सोशल ग्रुप, वी आर पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स, वी फीलिंग्स, सोशल रिलेशन, मेंबरशिप, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, 2 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा है? चार्ल्स कुले कहते हैं कि जहाँ पर मेंबर के बीच में रिस्पेक्ट, सिंपैथी, कोऑपरेशन होता है, नो सेल्फिशनेस, मतलब कोई सेल्फिशनेस, और ऊपर से फैमिली, चिल्ड्रन, प्ले ग्रुप, ये कुछ एग्जाम्पल। इनके कुछ करेक्टर लाइक डिटर्मिनेशन अमंग मेंबर्स, काफ़ी क्लोज रिलेशन है, लिमिटेड इन साइज, लिमिटेड इन सेल्फ इंटरेस्ट और शास्त्री, स्टेबिलिटी इन ग्रुप्स। ऑन द अदर साइड सेकेंडरी ग्रुप लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट कंपनी, कॉम्पिटिटर होते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन है, लार्ज इन साइज है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल रिलेशन है। न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? साइज में शॉर्ट होती है, छोटी होती है, स्मॉलर होती है, पेरेंट्स कम, मतलब पेरेंट्स और बेटा बेटी जो भी है, और एक्टिव इनकम इनकी चलती रहती है, और ज़्यादा खर्च करता नहीं है बच्चा इसके अंदर, खुद ही सारे रिक्वायरमेंट पूरे। तो बस ऑन द अदर साइड बच्चों यहाँ पे सारा उसका अपोजिट देखने को मिलता है। मैरिज तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लीगली, इमोशनली, इकोनॉमिकली कनेक्टेड है लोगों के साथ, ठीक है। एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, सोशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन है। टाइप्स ऑफ मैरिज, मोनोगामी आइडियल मानी जाती है, एक लड़का एक लड़की से शादी करता है। पॉलीगामी टाइप्स ऑफ मैरिज, प्रैक्टिस होती है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल हस्बैंड या वाइफ रख सकते हैं, जो कि 2 टाइप्स के हैं। पॉलीगिनी की बात आएगी तो पॉलीगिनी में एक ह्यूमन एक से ज़्यादा वुमेन रख सकता है। पॉलीएंड्री के अंदर एक जो वुमेन है एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती हैं। एंडोगामी अपने ही सोशल ग्रुप में शादी करना, एक्सोगामी अपने सोशल ग्रुप से बाहर शादी करना। सोशलाइजेशन लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बच्चा कुछ नहीं जानता, धीरे धीरे सभी जानता है। कुछ एजेंसियां लाइक का फैमिली, लाइक का पीयर ग्रुप,
स्कूल, मास मीडिया, वर्क प्लेस, तो ये सभी इन्फ्लुएंट करती है बच्चे को स्टार्टिंग एज से। तो ये कुछ एजेंसी है सोशलाइजेशन की, जो कि चैप्टर 4 से लिया गया सेकंड टॉपिक है ये वाला। तो ऐसी मैं आपके लिए और भी लाते रहूँगा, छोटे छोटे टॉपिक उठाऊँगा, सारा का सारा सिलेबस ऐसे ही कवर हुआ पड़ा है और डीप तरीके से आपको समझ आ जाएगा, और वो आपको सारा का सारा असर्शन रीजनिंग वाले में हेल्प करेगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही पूरी आएगी बच्चों। ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस योर एनसीईआरटी बुक, बस क्लियर, इतना कर लो ख़त्म। बाकी एमसीक्यू तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो अनअकैडमी, जहाँ पर बच्चों आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बैच कोर्सेज वगैरह, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग टाइम में आपको वीडियो मिल सके। और आप प्लीज़ ज़रूर मुझे ऐप पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास का जो मटेरियल है लिंक मेरे प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारा अक्टूबर मंथ काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसे ही आगे भी चलता रहे। हमारी आपकी सबकी यही एक विश है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ें कर सकें। तो 11th क्लास को ग्रांटेड नहीं लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट मेरे अंडर में अगर सोशलॉजी और पॉलिटिकल है तो मैं आपको सारे करवाऊँगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था इस वीडियो में, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं बच्चों फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एंड यस, डोंट फॉरगेट इट, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना।